तो दोस्तों, हमारे राजस्थान में जितने भी स्कूलें हैं, खासकर सरकारी स्कूलें, उन स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर शिक्षा विभाग ने पाबंदी लगा दी है और इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब दोस्तों, इस निर्देश के जारी होने के बाद इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब जो सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स हैं, उनकी ना तो कोई वीडियोग्राफी कर सकता है, ना ही कोई फोटोग्राफी कर सकता है, ना ही कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू ले सकता है, ना ही लाइव स्ट्रीमिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर इंटरव्यू कर सकता है। और हाल ही में जो निर्देश जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति है, उसको अगर स्कूल में एंट्री लेनी तो उससे पहले उसे स्कूल के प्रिंसिपल से अनुमति लेनी होगी, और अनुमति मिल गई है तो बाकायदा उसे रजिस्टर में भी नोट करना होगा, उसकी एंट्री दिखानी होगी। अब शिक्षा विभाग ने ये जो निर्देश जारी किया है, इसको आप महज 4 पॉइंट्स में समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट 1, स्कूल में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति की रजिस्टर में भी एंट्री होगी। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति है, कोई बाहर का जो स्कूल में आना चाहता है, उसे बिना प्रिंसिपल या अध्यापक के, या फिर यूं कहें कि उनकी अनुमति के बगैर अनुमति नहीं मिलेगी। फिर चाहे स्कूलों में कोई भी कक्षा कक्ष हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, खेल का मैदान हो, छात्रावास हो, और चाहे शौचालय ही क्यों ना हो, यानी कि बाहर का कोई भी व्यक्ति स्टूडेंट की जहां पर भी गतिविधियां हो रही है वहां पर एंट्री कर ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 2, फोटो है, वीडियो है या फिर लाइव स्ट्रीमिंग है, इन सब पर रोक रहेगी। यानी कि इस आदेश के बाद से जो भी वहां पर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं या शिक्षक हैं या स्कूल है, उनकी ना तो फोटोग्राफी, ना वीडियोग्राफी, ना इंटरव्यूज, और ना ही ऑडियो रिकॉर्डिंग, और ना ही लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, कोई भी अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है, इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने ये जो आदेश जारी किया है, इसके प्रेस नोट में ये साफ लिखा है कि अगर कोई भी बाहर का है, वो बिना अनुमति के स्कूल में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, या जिस परिसर में वो आ गया है उसे छोड़ने के लिए मना करता है, फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी, इन सभी का प्रयास करता है, या फिर स्कूल का कोई भी कामकाज उसमें किसी भी तरह की बाधा डालता है, रुकावट पैदा करता है, तो उस स्कूल से संबंधित जो भी प्रधानाचार्य हैं वो या तो वहां की जो स्थानीय पुलिस होगी उसको सूचित करेंगे, या फिर जिला अधिकारी को सूचित करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद में जो भारतीय न्याय संहिता है 2023, उसके मुताबिक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पोस्को, उसके मुताबिक किशोर न्याय अधिनियम 2015 उसके मुताबिक, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 उसके अनुसार ऐसा करने वाले पर कार्रवाई की जा सकती है। अब चौथा पॉइंट समझिए आप, जो जरूरी है, स्कूलों में सुरक्षा को खतरा होने पर भी प्रवेश यानी कि एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि इस स्थिति में प्रिंसिपल किसी भी आगंतुक को एंट्री से मना कर सकता है, जिसकी मौजूदगी से उसकी स्कूल की जो शिक्षा है, स्कूल की सुरक्षा है, स्टूडेंट्स की अपनी पॉलिसी है, यानी कि उसकी निजता है, अनुशासन या फिर शैक्षणिक वातावरण जो है वो प्रभावित होने की संभावना है, आशंका है। ऐसी स्थिति में भी किसी बाहरी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा कोई करता है तो जरूरत पड़ने पर वहां की जो स्थानीय पुलिस होगी उसकी सहायता से जो बाहरी व्यक्ति है उसको स्कूल परिसर से बाहर करवाया जा सकता है। अब इन 4 पॉइंट से मैंने आपको ये समझा दिया है कि अभी जो ये प्रेस नोट जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, ये मतलब कितना ज्यादा कठोर है। और दोस्तों, साथ ही साथ इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका मतलब कड़ाई से पालन किया जाए। अब जैसे ये शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किए, ये प्रेस नोट जारी किया, उसके बाद में राजस्थान में फिलहाल जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। वैसे इस पूरे फैसले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो इसे तुगलकी फरमान भी बता रहे हैं सरकार का। आप अपनी राय जो भी रखते हैं कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।